नमस्कार, मैं रितेश, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लास, जिसमें हमने पहले वीडियो में ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में हमने बता दिया है। आज हम जानेंगे एक्सटर्न और रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्न क्या होता है, हम आपको बता दें। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में एक्सटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है, यानी उस ऐसे वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन या किसी भी फंक्शन के बाहर उसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल के कारण इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में एक्सटर्न के साथ कहीं भी और किसी भी फंक्शन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसका जो है लोकेशन यानी स्टोरेज लोकेशन होता है वो रैम होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसमें हम आपको समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे दो हेडर फाइल है, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्लोबल यानी ये जो इन नम नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, इसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसमें हम ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, और इसमें एक और फंक्शन हमने बनाया है डिस्प्ले फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम इस जो है नम नाम के वेरिएबल को एक्सटर्न के साथ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्न कीवर्ड ये लगा हुआ है, फिर एक्सटर्न कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, यानी जिस नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट कराई गई है। फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, और इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को जब कॉल किया जा रहा है तो इसके अंदर भी उसी वेरिएबल को भी एक्सटर्न के साथ यूज किया जा रहा है, एक्सटर्न कीवर्ड्स के साथ उसका यूज किया जा रहा है। यानी इसे सिर्फ जब हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वह उस समय ना डिफाइन होकर अलग फाइल में डिफाइन होता है, और उस फाइल को सिर्फ रेफरेंस रिटर्न होता है, उसे बाद में हम किसी दूसरे फाइल में भी इसे यूज कर सकते हैं। यानी इस नम नाम के वेरिएबल को हम एक्सटर्न के साथ हम किसी दूसरे फाइल में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरे फाइल में भी इसका यूज हो सकता है। अब हम इसको अगर हम रन कराते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, जब ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, इसको हम रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, और फिर यहाँ पे भी जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो इसकी भी वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जब यहाँ पे इसको हम नम यहाँ कर रहे हैं तो इस नम का रेफरेंस, इस ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ आके इसको मिल जा रहा है, और इसलिए यहाँ पे जो है वैल्यू उसकी प्रिंट हो रही है। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं, कंट्रोल F9। ठीक है, देखिए दोनों जगह वैल्यू इसकी 5 आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में 5 दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम ये एक्सटर्न हटा देते हैं, एक्सटर्न हटा देते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्न हटा दिए, अब कंट्रोल F9 और ये रन किया। देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये गार्बेज आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फिर से डिफाइन हुआ है तो ग्लोबल ही, लेकिन यहाँ से ये वेरिएबल जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम फिर एक बार इसी वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल फिर से जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड हम लगा देते हैं तो उसका रेफरेंस मिल जाएगा, और नम की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की भी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अब हम रन करा के देखते हैं, कंट्रोल F9। अब देखिए 5 आ गया, अब वो गार्बेज वैल्यू तो उठाया नहीं। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे भी अगर हम हटा देंगे तो ये कंट्रोल F9 करेंगे तो भी वहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू आएगी मेन फंक्शन के लिए, क्योंकि इस जो ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ मिल नहीं रहा है। रेफरेंस कब मिलेगा, जब हम एक्सटर्न कीवर्ड लगाएंगे तो हमारे ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस मिलेगा, और उस रेफरेंस यानी उस एड्रेस पे जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू इसमें भी स्टोर हो जाएगी, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी।
ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ ऐसे हम यूज कर सकते हैं। हमने इसको चेंजेस करके आपको दिखा दिया कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको खुद प्रैक्टिस भी करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर जो है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है। रजिस्टर भी एक तरह से एक स्टोरेज क्लास ही है। ठीक है, रजिस्टर भी एक तरह का स्टोरेज क्लास है जिसको हम इसके लिए हम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसका कीवर्ड्स जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। और इसमें जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये रैम में डिक्लेयर नहीं होता है, रैम में इसका लोकेशन नहीं होता है, इसका लोकेशन रजिस्टर में होता है, यानी रजिस्टर मेमोरी में ये डिक्लेयर होता है। और जितनी रजिस्टर की कैपेसिटी होगी उतने वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है, यानी उतनी कैपेसिटी का वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है। तो अगर रजिस्टर का जो है मेमोरी लोकेशन यानी स्टोरेज प्लेस रजिस्टर होता है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो भी गार्बेज होती है, यानी कोई भी वैल्यू उठा सकता है अगर हम उसमें इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो। ठीक है, और ऐसे वेरिएबल को हम सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं जिस फंक्शन में वो उसका डिफाइन किया गया है, यानी डिक्लेयर किया गया है। अगर उसके बाहर हम यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, एक्सेस नहीं होगा, अनडिफाइंड सिंबल बताएगा, एरर आएगा। ठीक है, जिस तरह से ऑटो में आता है। तो ये बस ऑटो की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या है कि इसका स्टोरेज प्लेस जो है रजिस्टर्ड होता है, रैम नहीं होता है, और इसकी गार्बेज वैल्यू जो होती है वो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। इसका हमने प्रोग्राम हम करके चलते एक छोटा सा दिखा देते हैं। हैज इंक्लूड stdio.s as include onion.s, फिर यहाँ पे मेन फंक्शन, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे अब वेरिएबल लेते हैं रजिस्टर, ये हो गया। अब उसके बाद डेटा टाइप int और वेरिएबल का नेम हम सब ले लेते हैं r। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ CLR SCR, ये क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन हो गया। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू %d, r। ठीक है, अगर अब इसको हम रन कराते हैं तो अभी ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, गार्बेज होती है। ये उल्टी सीधी वैल्यू उठा लेगा, गेट ch। अब हम रन कराते हैं कंट्रोल F9। ठीक है, देखिए 850 ये कोई वैल्यू उठा लिया। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है, रजिस्टर्ड में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे इक्वल टू 9 कर दिया, अब कंट्रोल F9 किए, अब इसकी वैल्यू 9 आएगी। क्यों? क्योंकि ये अभी ये गार्बेज वैल्यू ले रहा था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको भी आप लोग खुद एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक चीज इसमें बता दें कि इसका जो इसमें जो होती है, हाँ, इसका स्टोरेज जो होता है रैम के रजिस्टर्ड के स्टोरेज के ही, सॉरी, रजिस्टर मेमोरी का कैपेसिटी होती है उतने ही वैल्यू इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसका स्कोप जो होता है ये जिस फंक्शन में डिफाइन रहेगा, डिक्लेयर रहेगा, उसी में ये काम करता है। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, कंट्रोल F9, वैल्यू 9। इसका भी आप लोग प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रजिस्टर स्टोरेज क्लास की मेमोरी लिमिटेड होती है। अगर रजिस्टर की मेमोरी खत्म हो जाए तो सीपीयू मेमोरी में स्टोर होने लगता है, यानी जब उसकी खत्म हो जाती है तो सीपीयू की मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरेज क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।